भारत की, बोलो हाँ। इसलिए पूरी ताकत राष्ट्र को मजबूत करने में, और वैसे भी वर्तमान सरकार पहले की अपेक्षा राष्ट्र को मजबूत कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और मजबूती, क्योंकि शत्रु जिस तरह से अपने को मजबूत कर रहा है, हम अपने को भी इस तरह से मजबूत नहीं कर रहे, बोलो हाँ। यदि भारत का युद्ध चाइना से होता है, पाकिस्तान से होता है, तो पाकिस्तान से हुआ तो साथ किसने दिया? भारत का। हम तो अकेले ही खड़े थे, अकेले हैं, और अकेले ही, वैसे भी शेर जंगल में अकेला ही रहता है। शेर का साथ कौन देता है? शेर के साथी नहीं होते ज्यादा, शेर को अकेले ही लड़ना होता है, बोलो हाँ। झुंड में तो गीदड़ हमला करते हैं, भेड़िए। चलो, इसलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा राष्ट्र हित में भी कार्य करना चाहिए और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करना चाहिए, मिट्टी से गद्दारी नहीं करना चाहिए। किससे गद्दारी नहीं? माता, भारत माता से गद्दारी नहीं। राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ी बात, ठीक है? तो एक बार प्रेम से कहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाकर, कंस को मारकर और अपनी लीला आगे बढ़ाते हैं। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के विवाह सम्रासुर को मारकर रति से हुआ, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध। तो भगवान हमारे रिश्ते में दादाजी लगे। अनिरुद्ध के दादाजी कौन? भगवान कृष्ण। तो ये दास अनिरुद्ध के दादाजी कौन? भगवान कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध ही था। क्या नाम था? जोर से। इसलिए भगवान ये दास अनिरुद्ध से बहुत प्यार करते हैं, दादाजी पोते से प्यार बहुत करते हैं। इसलिए भगवान ने सारी सेवा की जिम्मेदारी दास को इस दे रखी है, करो तुम सेवा, बोलो हाँ। भगवान के दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। अच्छा, भगवान ने गोपियों का संदेश, गोपियां रो रही थी, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जाओ जरा गोपियों को समझाओ। भगवान कृष्ण का प्रेम गोपियों से बहुत था। भगवान कृष्ण किसको प्यार करते थे? जोर से। गोपियों से बहुत प्यार करते थे। भगवान कृष्ण किससे प्यार करते थे? गोपियों से। गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती थी, रो रही हैं। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, जाओ आप गोपियों को समझाओ, वो रोया ना करें, बहुत रो रही हैं। उद्धव जी आए, गोपियों से बोले, क्यों रो रही हो? बोले, कृष्ण की याद में रो रही हैं। उद्धव जी बोले, वो कृष्ण तो सब जगह हैं, कण कण में हैं। तो बोले, दिखाओ। कण कण में है तो दिखाओ। देखो, ज्ञान और भक्ति, एक होता है ज्ञानी और एक होता है भक्त। बताओ बड़ा कौन? ज्ञानी बड़ा कि भक्त बड़ा? कौन बड़ा? चलो बताओ, भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त में लक्षण क्या होते हैं?
आप किसे भक्त कहते हैं? भैया भक्त किसे कहते हैं? क्या गुण होने चाहिए कि भक्त कहा जाए? भक्त के क्या लक्षण हैं? अरे भैया आप जाने आपसे अगला, चलो आओ जल्दी, आपसे पूछेंगे दोबारा। भैया जल्दी जाने लगे, हमसे ना पूछे। आओ अभी पूछते हैं, चलो जब तक आप बताओ भक्त किसे कहते हैं? भक्त के लक्षण क्या है? भाई हर चीज की परिभाषा है या नहीं? बोलो हाँ। बोलो मेरी मां, परिभाषा है कि नहीं? क्या परिभाषा है? ज्ञानी किसे कहते हैं? चलो, ज्ञानी किसे कहते हैं और भक्त किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा आज ठीक ठीक जानेंगे। ऐसे जानेंगे आप सबको याद हो जानी चाहिए। बताओ पहले ज्ञानी किसे कहते हैं? मैया मैया सो तो नहीं गई? हाँ मैया बताओ, पीछे वाली मैया, ज्ञानी किसे कहते हैं? भैया बताएंगे ज्ञानी है किसे? सुनो, ज्ञानी किसे कहते हैं परिभाषा सुनो, याद कर लेना, खोपड़ी में बिल्कुल गांठ बांध लेना। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञान चींटी को भी ज्ञान है, हाथी को भी ज्ञान है, स्त्री को भी ज्ञान है, पुरुष को भी ज्ञान है। ज्ञान सबके पास है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा जिसके पास ज्ञान ना हो? चिड़िया को भी ज्ञान है, मछली को भी ज्ञान है। बोलो हाँ। खाने का ज्ञान, चलने का ज्ञान, बच्चों को लाड़ प्यार करने का ज्ञान किससे नहीं है? सब अपने अपने ढंग से करती हैं लाड़ प्यार। मछली भी अपने बच्चों को नहीं साथ में लेके चलती है। बोलो हाँ। तो ज्ञान सबको है। उन बच्चों को भी पता है कि ये मेरी मां है मछली। तो ज्ञान सबको है। ज्ञान कहते किसे हैं? तो जरा सुनिएगा। जो ये जान ले, जो ज्ञानी किसे कहते? ये तो हो गया ज्ञान, चिड़िया में ज्ञान, आप में ज्ञान, सब में, ये ज्ञान नेचुरल। अब ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी कौन है सुनो, जो व्यक्ति ये जान ले। आप बता दो, अभी भी सवाल महंगा है, ये समझो कि 1 करोड़ का सवाल है। जो बताएगा वो 1 करोड़ का ज्ञान पाएगा। ज्ञानी कौन? अभी भी मौका है 1 करोड़ जीतने का। मैया चश्मा वाली मैया गूगल से पूछने लगी, मैया अब भी बताती हूं मैं। नहीं, करोड़ का ज्ञान सुनो। ज्ञानी कौन? जो व्यक्ति ये जान ले कि इस संसार में भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। जो इतना जान ले वो ज्ञानी है। आप इतना जान लो कि भगवान के सिवा आपका, बहुत गहराई से समझना तो पता लगेगा कि भगवान के सिवा आपका कोई नहीं। जो ये जान ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, वही ज्ञानी है। और जो ये कहे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो अज्ञानी है। जो जगत को अपना माने वो अज्ञानी, और जो जगन्नाथ को अपना माने वो ज्ञानी है। क्लियर? इसलिए तो कहा मीराबाई ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना
दूसरा कोई नहीं। मेरा कौन? केवल भगवान। मेरे तो जो ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा, वो कौन? वो ज्ञानी। ये हो गया